मॉर्निंग स्टूडेंट्स, BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ा था। शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से विभाजित होता है और जो पूरा ही जो पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर औसतन जो वर्षा की स्थिति होती है 20 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है, क्योंकि पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से मरुस्थल की जो वहां से लेकर जैसलमेर के पास से लेकर और राजस्थान में यहाँ अरावली के साथ साथ तक है, तो इन क्षेत्रों में वर्षा औसतन वर्षा की स्थिति है ये। इसके बाद हमने बात की थी राजस्थान का अर्ध शुष्क मैदान जो घग्गर, लोनी, शेखावाटी और नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना गया। इनकी स्थितियों को अब अलग अलग स्थितियों के आधार पर जानते हैं। तो हम पढ़ेंगे आगे मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये भी राजस्थान की मध्य से यानी पश्चिम का जो रेतीला मरुस्थल है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, उस मरुस्थल से लेकर इसका प्रसार है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये स्थिति है राजस्थान की। राजस्थान की यही स्थिति है, पर्वतीय जो श्रृंखला है उनकी स्थिति इस तरीके से पहले हुई है। इस क्षेत्र के अंदर ये पूरा पश्चिम मरुस्थल है, ठीक है। ये जो पूरी स्थिति है ये पश्चिम मरुस्थल के भाग की है। इसमें ये शुष्क मरुस्थलीय भाग है, शुष्क मरुस्थल है, और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। ये शुष्क मरुस्थल और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है। इसके बाद ये है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का भाग है। ये जो क्षेत्र है यहाँ से ये जो क्षेत्र है ये हाड़ौती का है, पठार के अंदर शामिल है, और ये पूर्वी मैदानी भाग, ये जो स्थिति है ये यहाँ से होकर इन क्षेत्रों में यहाँ तक फैली हुई पूर्वी मैदानी भाग। तो हमने सबसे पहले 1 नंबर 2, 3 और 4 भौगोलिक प्रदेश में बांटा। इसके एक ये है और एक ये भाग है, शुष्क है और एक अर्ध शुष्क भाग है। अब इनका हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि जो पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र है उनकी जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ये अवसादी चट्टानों से निर्मित होने के कारण इस भाग में तेल प्राप्त हुआ है। इस भाग में क्या हुआ है? तेल प्राप्त होने का प्रमुख कारण है। ये जो क्षेत्र है ये आग्नेय शैलों से निर्मित है। आग्नेय चट्टानों से निर्मित होने के कारण यह अवसादी है। ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित होने के कारण इस भाग में खनिज, धात्विक खनिज में प्राप्त हुए, धात्विक खनिज।
और पूर्वी मैदानी भाग स्थिति, और इसे दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं, हाड़ौती पठार। तो ये है राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की बात हो चुकी है। अब इसमें हम बात करते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क और अर्धशुष्क दोनों की बात हो गई है। अर्धशुष्क से है घग्गर का मैदानी भाग के नाम से, लूनी बेसिन के नाम से, नागौरी उच्च भूमि के नाम से और शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना गया है। कई कई स्थितियों में घग्गर का मैदानी भाग, लूनी बेसिन क्षेत्र और शेखावाटी मध्यवर्ती भाग, ये 3 पार्ट मान्य हैं। अब बात होती है मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला की। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये जो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये प्री कैम्ब्रियन युग से लगभग 65 वर्ष पूर्व ही बना था। हाँ जी, जो मध्यवर्ती अरावली जो पर्वतीय भाग है, ये भाग अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लैंड का अवशेष है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोंडवाना लैंड का अवशेष अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा हम कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास की, इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास की इसकी जो उत्पत्ति है भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन युग से मान्य है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी उत्पत्ति इस तरीके से हुई है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इसे राजस्थान में सबसे प्राचीनतम अरावली जो पर्वत श्रृंखला राजस्थान की मुख्य और प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। वैसे तो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी गई है। राज्य के लगभग 9.3 क्षेत्र में फैली हुई है और यहाँ जो जनसंख्या की स्थिति है, लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की मुख्य एवं प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला राज्य का लगभग 9.3% जो क्षेत्र है इस अरावली पर्वत श्रृंखला में फैला हुआ है। यह राज्य का लगभग 9%, 9.3 जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, इस पर्वत श्रृंखला में शामिल है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वहां पर राज्य का लगभग 9.3% क्षेत्र शामिल है। इसकी बात करें, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी जो कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर है। राजस्थान में यह खेड़ बर्मा गुजरात से लेकर 550 की लंबाई में फैली हुई है। सिरोही से खेतड़ी तक ये क्रमबद्ध रूप से है। उसके बाद छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पाई जाती हैं और ये पालनपुर खेड़ बर्मा गुजरात से या पालनपुर गुजरात से शुरू होकर सिरोही के मध्य में होती हुई ये रायसीन पहाड़ियों तक इसका विस्तार है।
जो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो स्थिति है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार, विस्तार दिल्ली हरियाणा की रायसीन, दिल्ली व हरियाणा रायसीन पहाड़ी दिल्ली में है। दिल्ली से शुरू होकर खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात तक यह फैली हुई है। इनकी स्थितियां ये हैं, कुछ स्थान पर ये क्रमबद्ध रूप से है, कुछ स्थान पर ये कटी बटी है। तो सिरोही से लेकर खेतड़ी तक ये श्रृंखलाबद्ध है। उसके बाद छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिल्ली तक फैली हुई है। सिरोही से लेकर खेतड़ी तक श्रृंखलाबद्ध है। उसके बाद दिल्ली तक यह है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बिखरी हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। इसके अलावा बात करें राजस्थान में, इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। यह अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की स्थितियों के बारे में। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, समुद्र तल से इसकी औसतन ऊंचाई क्या है, इसके बारे में इसका और अध्ययन करते हैं। इसका जो विस्तार है, राजस्थान के 9 जिलों में है। राजस्थान के 9 जिलों में इनका विस्तार है। ये है सिरोही, उदयपुर, राजस्थान 9 जिले सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, के क्षेत्रों में फैली हुई है। कुल लंबाई में से 692 में से राजस्थान में 550 किमी फैली हुई है। लगभग 80% भाग है। और इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर है। पूछा जाए कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई 930 किलोमीटर है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है
एक प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जो 9.3% भाग में फैली हुई है, और यहाँ लगभग जनसंख्या 10% के लगभग निवास करती है। 9.3 किमी क्षेत्र में प्रतिशत क्षेत्र भाग है। इसकी जो कुल लंबाई है, पालनपुर गुजरात से खेड़ ब्रह्मा गुजरात यानी पालनपुर गुजरात से लेकर रायसेन पहाड़ी दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। ये सिरोही से लेकर खेतड़ी तक क्रमबद्ध रूप से, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। 550 किलोमीटर राजस्थान में फैली हुई है। राजस्थान के 9 जिलों में है, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, सिरोही नहीं लिखा इसमें, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, 9 जिलों में फैले हुए हैं। जो उसकी समुद्र तल से औसतन ऊंचाई है, ये पूछी जाती है काफी कंपटीशन एग्जामों में, 930 मीटर समुद्र तल से ऊंचा भाग है। आगे इसकी बात करेंगे, इन्हें कितने भागों में बांटा, किन किन क्षेत्रों के आधार पर बांटा, इसका आगे अध्ययन करेंगे।